एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पर लुओफिंग को दिखाया था, जो कि यहाँ पर कहता है वीवी मेरे पास यहाँ पर से बाहर निकलने का प्लान है। ये सुनकर वीवी कहती है लुओफिंग मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। और फिर लुओफिंग यहाँ पर तेजी के साथ किसी एक बिल्डिंग के अंदर अपनी कार को पार्क कर देता है और वो लोग वहाँ पर जल्दी से कार में से निकलते हैं। और यहाँ पर लुओफिंग वहाँ पर उन दोनों को कहता है तुम दोनों यहीं पर छुप के रहना और यहाँ पर आवाज इतनी भी मत करना, मैं वहाँ पर जाके देखूंगा कि वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तभी यहाँ पर वीवी कहती है लुओफिंग वहाँ पर तुम संभल के रहना। ये सुनकर लुओफिंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है मुझे यहाँ पर संभल के रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो लोगों को यहाँ पर मुझसे संभल के रहना होगा। तभी वो गुंडों की कार भी वहीं पर वो जगह पे आ जाती है। वो कार में से उन गुंडों का लीडर निकलता है और कहता है वहाँ पर उन सभी को अच्छे से देखना। और वो आदमी कहता है ये बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर छुप के अपनी जान बचा लोगे, मगर मुझे यहाँ पर तुम्हारे इस बारे में यहाँ पर सोच के ऐसा बुरा लग रहा है। तभी वो गुंडे वहाँ पर वो बिल्डिंग के अंदर आते हैं और वहाँ पर वो पहला गुंडा कहता है मैं वहाँ पर उन लोगों को फ्रूट्स देने वाला था, मगर वहाँ पर बदले में उस लड़के ने मुझे यहाँ पर पत्थरों से मारा। अगर वो लड़का मुझे यहाँ पर मिल गया तो मैं यहाँ पर उसके हेड के अंदर यहाँ पर ये सारे गोलियां उतार दूंगा। और वो गुंडे वहाँ पर अलग अलग होकर अंदर जाने लगते हैं। एक गुंडा बोलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, दूसरा गुंडा बोलता है दो आदमी ऊपर जाकर वहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर चेक करो। तभी हमें यहाँ पर लुओफिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ऊपर से नीचे गुंडों को देख रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरे 16 गुंडे हैं जो कि यहाँ पर एक साथ आए हैं। और फिर तभी लुओफिंग वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करता है, यहाँ पर वो अपने पावर से यहाँ पर कुछ सेंस करने लगता है। तभी लुओफिंग वहाँ पर जितने सारे गुंडे होते हैं उन सभी को वहाँ पर सेंस कर लेता है। तभी वो फर्स्ट गुंडा कहता है अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं यहाँ पर। तभी लुओफिंग वहाँ पर ऊपर से नीचे कूदते हुए कहते हैं अगर यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम यहाँ पर क्या करोगे। तभी वो गुंडा वहाँ पर जैसे पीछे की तरफ पलटता है, तभी यहाँ पर लुओफिंग तेजी के साथ वहाँ पर उस बंदे के वहाँ पर सर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। तभी दूसरा गुंडा वहाँ पर तेजी के साथ पीछे पलटता है और वहाँ पर कहता है कौन है वहाँ पर। तभी लुओफिंग वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उस बंदे के बालों को पकड़ के खींच के वहाँ पर उस पिल्लर के ऊपर वहाँ पर उस गुंडे के सर को मार देता है। और लुओफिंग कहता है यहाँ पर सिर्फ 14 गुंडे ही बचे हुए हैं। और फिर लुओफिंग वहाँ पर तेजी के साथ पीछे जाके वहाँ पर एक बंदे की गर्दन पकड़ के फिरा देता है और वहाँ पर दूसरे बंदे के वहाँ पर गर्दन पे वीक पॉइंट पे मारता है। और लुओफिंग वहाँ पर बाकी के और 2-3 बंदों को वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर अपनी पावर से मारता है। तभी यहाँ पर वो गुंडे को वहाँ पर उसके ईयरफोन्स में से आवाज आती है तुम मुझे यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कोई जवाब दो। और वो गुंडों का बॉस यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है अरे कोई तो यहाँ पर से जवाब दो। तभी यहाँ पर दूसरे आदमी आके कहते बॉस यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दूसरे साथी यहाँ पर कहाँ है। तभी यहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है बॉस ने कहा है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एक साथ आ जाओ। तभी वो गुंडों का बॉस यहाँ पर घबराते हुए कहता है तुम लोगों के यहाँ पर अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर जितने लोग हैं हम सभी लोग यहाँ पर इतने ही बचे हुए हैं। यहाँ पर जिसने भी हमारे साथियों को मारा उसने यहाँ पर इतनी आसानी से मार दिया कि यहाँ पर हमें आवाज तक नहीं आई। तभी यहाँ पर एक गुंडा चिल्लाते हुए कहता है तो बॉस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये सुनकर उनका बॉस कहता है अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक 1 वे टिकट है जो कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 15 मिनट बचे हुए हैं। अब यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यहाँ पर हमारे टारगेट को मारे या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम से पहुंचना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं गए तो फिर हम लोग यहाँ पर बाद में यूसीआर को नहीं छोड़ सकते। और वो गुंडों का बॉस कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर अलग अलग होकर यहाँ पर जाके देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर अंदर जाते रहेंगे तभी तुम सब लोग यहाँ पर ये नजर रखना कि यहाँ पर कोई चीज है या नहीं। तभी लुओफिंग वहाँ पर ऊपर से नीचे कूदते हुए वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहे हो। जैसे वो स्मोक ग्रेनेड वहाँ पर नीचे गिरता है उसके अंदर से वहाँ धुआं निकलने लगता है। तभी लुओफिंग वहाँ पर बाजू के गुंडे के वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका साथी कहता है अरे ये तो एक स्मोक ग्रेनेड है। तभी हमें यहाँ पर लुओफिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस गुंडे के वहाँ पर सर को पकड़ के वहीं पर उसे नीचे जमीन में मार देता है। और फिर वो स्मोक ग्रेनेड से वहाँ पर एक धमाका होता है। तभी वो गुंडों का बॉस कहता है तुम लोग यहाँ पर जल्दी से अपने मास्क पहन लो। तभी एक गुंडा यहाँ पर सामने की तरफ फायरिंग करते हुए कहता है हे लड़के तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर अकेले ऐसे आकर बच जाओगे। तभी लुओफिंग वहाँ पर वो बंदे के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर वो पूरे गोले वहाँ पर वो बंदे को लग जाते हैं। तभी लुओफिंग वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वो बंदे के गन को पकड़ लेकर वहाँ पर उसके फेस के ऊपर मार के उसके दांत तोड़ देता है। दूसरे लोग कहते हैं अरे वो यहाँ पर साउथ ईस्ट तरफ है, यहाँ पर जल्दी से मारो। दूसरा गुंडा कहता है अरे बेवकूफ वहाँ पर नहीं मेरे तरफ है। तो धुएं में उन्हें यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर उनका बॉस चिल्लाते हुए कहता है तुम में से यहाँ पर कोई भी शूट मत करो, सब लोग यहाँ पर पीछे हटो, यहाँ पर मुझे आके कवर करो। और वो गुंडों का बॉस वहाँ पर से भागते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर जल्दी से निकलो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है। और वो गुंडों का बॉस यहाँ पर दरवाजा खोलते हुए कहता है अच्छा हुआ यहाँ पर वो लोग हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करे। और वो कार के ड्राइवर को कहता है चलो यहाँ पर जल्दी से कार चलाओ। जैसे वो गुंडों का बॉस वहाँ पर दरवाजा खोलता है वो वहाँ पर सामने तरफ देख एकदम शॉक हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो कार का दरवाजा टूट जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो गुंडों का बॉस वहाँ पर दूर जाकर गिर जाता है। तभी हमें यहाँ पर कार के अंदर लुओफिंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर कहता है तुम्हें क्या लगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अकेला ही हूँ और मैं ही यहाँ पर तुम्हारे लोगों का दुश्मन हूँ। लुओफिंग कहता है तुम अब यहाँ पर सिर्फ अकेले ही बचे हो क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारे पूरे साथियों को मार दिया। और फिर हमें यहाँ पर वीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ में वहाँ पर पैन लेकर होती है। वीवी वहाँ पर अपने ड्राइवर को कहती है यहाँ पर ये बहुत ही लंबा समय हो गया अभी तक वहाँ पर लुओफिंग क्यों नहीं आया। तभी वीवी वहाँ पर सामने की तरफ देखती है कि कोई एक वहाँ पर शेडो आ रही होती है जो कि यहाँ पर क्रीपी स्मेल कर रही होती है। ये देखकर वीवी वहाँ पर डरते हुए वहाँ पर वो पैन को वहाँ पर सामने की तरफ फेंक देती है जो कि वहाँ पर जाकर सामने की तरफ लुओफिंग के फेस के ऊपर लगता है। और हमें यहाँ पर लुओफिंग को दिखाया जाता है जिसकी नाक में से खून जा रहा होता है। और लुओफिंग कहते हैं अरे वीवी यहाँ पर मैं हूँ। लुओफिंग को देखकर यहाँ पर वीवी भागते हुए जाती है और यहाँ पर वो कहती है लुओफिंग क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। लुओफिंग कहता है मैं तो यहाँ पर पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी इतनी जल्दी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनकर वीवी वहाँ पर शर्माने लगती है। लुओफिंग वीवी और वो ड्राइवर को बाहर ले लेके आते हैं और यहाँ पर वो कहता है चलो अब हम लोग यहाँ पर घर को जाते हैं। तभी लुओफिंग देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस के कार्स आते हैं। उन्हें देखकर लुओफिंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर यूएन-10 सेक्टर से आ रहे हैं। लुओफिंग कहते हैं यहाँ पर ये सभी लोगों ने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। तभी वो कार में से यानली का भाई उतरता है और यहाँ पर लुओफिंग की तरफ वहाँ पर गन पॉइंट करते हुए कहता है वहीं पर फ्रीज हो जाओ और तुम लोग यहाँ पर अपने हाथों को ऊपर कर
लो क्योंकि हम लोग यहाँ पर पुलिस है। ये सुनकर लुओफेंग वहाँ पर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और वो पुलिस ऑफिसर कहता है तुम मुझे यहाँ पर अपने हाथ दो। तभी लुओफेंग वहाँ पर सामने की तरफ वहाँ पर अपने हाथ देता है। तभी वहाँ पर जैसे वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर लुओफेंग को हथकड़ी पिनाने वाला होता है तभी वहाँ पर विवी भागते हुए आती है और यहाँ पर वो कहती है सर यहाँ पर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्लासमेट है जो कि यहाँ पर मेरी क्लास में पढ़ता है, ना कि यहाँ पर ये गैंगस्टर है। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर वहाँ पर कियान ली के भाई को कहता है यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर जितने भी सारे गैंगस्टर थे वो यहाँ पर मर चुके हैं। ये सुनकर कियान ली का भाई लुओफेंग को कहता है क्या तुमने यहाँ पर ये सब किया। ये सुनकर लुओफेंग कहता है नहीं मैंने यहाँ पर ये कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने का सोचा था मगर क्या करे, मगर मैंने यहाँ पर उन लोगों को सिर्फ एक ही पंच मारा जिसकी वजह से वो सारे यहाँ पर ढेर हो गए। ये सुनकर कियान ली का भाई चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो। हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि यहाँ पर ये सब काम तुमने किया क्योंकि तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा खतरनाक समझते हो और मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि यहाँ पर तुम्हारे एक पंच की पावर यहाँ पर 250 किलोग्राम से। लुओफेंग कहता है इसको यहाँ पर ये भी पता है कि यहाँ पर मेरे वन पंच की पावर यहाँ पर 250 किलोग्राम से। इसका मतलब ये है कि ये एक यहाँ पर थर्ड क्लास का फाइटर है। लुओफेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे एक पंच मार के यहाँ पर अपनी पावर को चेक करना चाहते हो। ये सुनकर कियान ली का भाई यहाँ पर अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कहता है लुओफेंग अगर तुम्हारे पास यहाँ पर हिम्मत है तो तुम मुझे यहाँ पर अपनी रियल पावर बताओ। जैसे ही कियान ली का भाई का पंच वहाँ पर लुओफेंग को लगने वाला होता है तभी उन्हें यहाँ पर आवाज आती है तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। तभी हमें यहाँ पर कियान ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने भाई को कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि यहाँ पर लुओफेंग मेरा क्लासमेट है। तभी लुओफेंग यहाँ पर कियान ली को कहता है अच्छा अरे यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं भी यहाँ पर इस ऑफिसर को जानता हूँ। कियान ली कहती है लुओफेंग तुम यहाँ पर वीवी को पहले घर को लेकर चले जाओ, बाकी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पर उससे मैं संभालूंगी। तभी यहाँ पर कियान ली का भाई कहता है लुओफेंग एक ऐसा बंदा जिसने यहाँ पर क्यानमा मार्शल आर्ट अकेडमी के यहाँ पर बंदे को हराया है। इतना ही नहीं बल्कि उसने यहाँ पर ये जो 16 गुंडे थे उन्हें भी यहाँ पर मार दिया जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक थे। आखिर यहाँ पर ये लुओफेंग है कौन। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओफेंग वहाँ पर वीवी को उसके घर को ले लेके आता है और वहाँ पर वो कहता है वीवी तुम अब यहाँ पर घर के अंदर ही आराम करना और तुम यहाँ पर बाहर मत जाना ठीक है। तभी यहाँ पर वीवी कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनूंगी। और फिर लुओफेंग वहाँ पर बाहर जाने के बाद तभी यहाँ पर से मिस्टर सिंह कहते हैं लुओफेंग तुम्हारा इस बार यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। लुओफेंग कहते हैं आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर ये याद दिलाया कि कुछ खतरनाक गुंडे यहाँ पर हमारे से शहर के अंदर आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर उन गुंडों में से थोड़े गुंडों को छोड़ा है जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर उन गुंडों को पकड़ के यहाँ पर उनसे पूछताछ करेगी और यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पर जो भी मास्टर माइंड है वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी बेटी के लिए यहाँ पर बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लुओफेंग तुम यहाँ पर जब तक मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बने रहना। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।